के बारे में। जो मेरी बॉडी का सबसे वीक पार्ट मुझे लगता है वो ड्रॉप सेट लगाने की तरफ मैं बढ़ा। और मैंने फेलियर होना तो छोड़ो, जो सिर्फ सोचते हे गाइस, वेलकम टू वन अनदर व्लॉग। आज इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ अपनी अपर चेस्ट के बारे में। जो मेरी बॉडी का सबसे वीक पार्ट मुझे लगता है वो मेरी अपर चेस्ट थी, जो बहुत टाइम ट्रेन करने पर भी ग्रो नहीं कर रही थी। एंड स्टिल अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ। एंड मैं स्ट्रगल क्यों करता हूँ, उसके पीछे की रीज़न क्या है कि आई डोंट नो भाई। स्क्वाट में इजीली लगा सकता हूँ, डेडलिफ्ट भी मुझे इजी लगती है, बट द प्रेस मूवमेंट जो होती है वो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। और अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मुझे लगती है वो है इंक्लाइन बारबल प्रेस। तो आज हम इंक्लाइन बारबल प्रेस करने वाले। लेट्स सी कि आज मैक्सिमम कितना वेट हम लगा पाते हैं। अब भाई अगर हैवी चेस्ट एक्सरसाइज करनी है अगर, तो ऑब्वियस ही बात है उस एक्सरसाइज को करने से पहले, उस मसल को ट्रेन करने से पहले अपने मसल को अच्छे से वार्म अप करना, अपने मसल्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर विदाउट वार्म अप अगर कोई भी एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी, तो यार सबसे पहला ख़तरा होगा इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इंजरी के चांसेस के साथ साथ में हो सकता है कि भाई कई टाइम तक मैं वेट ना उठा पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं। एंड वार्म अप करना इस वजह से भी ज़रूरी है जिससे कि मैं अब एज़ हैवी वेट एज़ जितना मुझे उठाना हो मैं स्मूथली उठा सकता हूँ। जिस वजह से मैंने अच्छे से वार्म अप कंप्लीट करा। फिर मैं चला गया बेंच की तरफ। मैंने स्ट्रेचिंग बैंड ली, और स्ट्रेचिंग बैंड लेकर मैंने थोड़ा सा अपने और स्ट्रेच करा अपने चेस्ट को। और फिर मैं भाई रॉड ले आया, और रॉड का वेट 20 किलो होता है। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करा अपनी चेस्ट को, जिससे कि आगे मैं वार्म अप सेट की तरफ बढ़ सकूं। क्योंकि आज का जो मेरा गोल है, अभी तक जो मैंने हैवी चेस्ट, अभी तक जो मैंने अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन बारबल प्रेस पर जो हैवीएस्ट वेट अभी तक जो लगाया होगा, वो है 60 किलो। उससे ज़्यादा हैवी मैंने कभी उठाया नहीं है इंक्लाइन प्रेस पे। क्योंकि यार ये एक्सरसाइज आई डोंट नो वाई मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। और मुझे नहीं पता, हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है। कुछ लोगों को भाई मैंने देखा हुआ है जो मेरे जिम में ही आते हैं, जो बहुत इजीली ये कह लो कि भाई 80 किलो 90 किलो की भी चेस्ट मार लेता है इजीली। बट मैं चेस्ट के अंदर थोड़ा सा वीक पड़ जाता हूँ, आई डोंट नो वाई। एज़ आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कि मैं अपने स्क्वाट के अंदर लगभग 110 किलो मैंने लास्ट टाइम लगाया था। मैंने अपने डेडलिफ्ट के अंदर मैंने 160 किलो लगाया था। बट ये चेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा लैग करता हूँ, बट आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट। अब सबसे पहला वार्म अप सेट मैंने सिर्फ रॉड से लगाया था, जिसका वेट 20 किलो था। फिर मैंने 10-10 किलो की प्लेट एड ऑन करी थी। तो टोटल वेट ये जो था वो हो गया था 40 किलो, जिससे मैंने दूसरा वार्म अप सेट लगाया था। और ये तीसरा वार्म अप सेट मैं लगा रहा हूँ, जिसमें मैंने 10 की प्लेट रिमूव करके 15 kg की प्लेट लगाई है दोनों तरफ, और 20 किलो की रॉड थी। तो टोटल वेट ये होता है 50 किलो। अब 50 किलो के इस वेट से मैंने सिर्फ ज़्यादा नहीं, 4-5 रेपिटेशंस लगाए होंगे, क्योंकि मैं हैवी वेट उठाने से पहले अपनी चेस्ट को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना चाह रहा था उसके अंदर। फिर मैंने 5 किलो की वेट और एड ऑन करी दोनों तरफ। तो ये टोटल वेट हो गया 60 किलो, जो मैंने इससे पहले भी उठाया है, जो हाईएस्ट अभी तक मैंने अपने चेस्ट डे पर अपर चेस्ट के लिए मैंने इंक्लाइन बारबल प्रेस पर उठाया हुआ है। और आज मेरा टारगेट था कि मैं 65 किलो के वेट से मैं विदाउट सपोर्ट या विदाउट हेल्प एटलीस्ट एक रेपिटेशन में कंप्लीट कर सकूँ। तो मैंने 2.5 किलो की प्लेट और एड ऑन करी। तो टोटल ये वेट जो हो गया ये हो गया 65 kg। और बट ऑब्वियसली बात है यार, मुझे नहीं पता लगेगा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टाइम उठा रहा था, तो मैंने अपने ट्रेनर, अपने तगड़े ट्रेनर को जिम के अंदर बुला लिया, और पहला सेट लगाया मैंने। और मानोगे नहीं भाई, पहला सेट मैंने लगा लिया विदाउट हेल्प ऑफ द ट्रेनर। दूसरे रैप से मुझे ज़रूरत पड़ी ट्रेनर की, दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैंने तीसरा भी लगाया। और मना कर रहा था मेरा मन की बगरन मत लगा, बट दिल कहाँ सुनने वाला था। तो भाई चौथा रैप लगाया बड़े मुश्किल से ट्रेनर की मदद से। 4 रेपिटेशंस टोटल लगाए मैंने 65 kg के वेट से। फिर मैंने ड्रॉप सेट लगाने की तरफ मैं बढ़ा, और मैंने फिर से 2.5 किलो की प्लेट रिमूव करके टोटल
ये 60 किलो के वेट से मैंने 6 रेपिटेशंस निकालने की अपने माइंड के अंदर सोच ली थी। मुझे नहीं पता वो 6 रेपिटेशंस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने 65 किलो के वेट से मैंने 4 रेपिटेशंस निकाले। अब उसके बाद मैंने ये 60 किलो के वेट से मैंने स्टार्ट करा कि मैं 6 रेपिटेशन लगाऊँ। पहला रैप मैंने इजीली निकाला, देख रहे हो भाई, दूसरा रैप भी आ गया अच्छे से, तीसरा रैप भी मैंने लगा लिया। तीसरे रैप तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं चौथा रेपिटेशन लगाऊंगा। अब चौथे रेपिटेशन की तरफ मैं देख रहा हूँ भाई, थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा ऊपर पुश करते हुए। अब मेरा तो भी मन में था कि यार मेरे को 6 रैप्स तो लगानी ही है, तो मैं सांस लेकर 5वें रैप की तरफ बढ़ा। बट यार यहाँ पर हो गया मैं फेल, और यहाँ पर मेरा दिल टूट गया कि मैं 60 किलो के वेट से 5वें रैप में ही मैं फेल हो गया। एंड दिस हर्ट्स यार अ लॉट। बट कई ऐसे लोग हैं जो भाई फेलियर होना तो छोड़ो, जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एटलीस्ट मैं फ़ेल हो रहा हूँ। और अगर मैं फ़ेल हो रहा हूँ, अगर इस इंक्लाइन चेस्ट में मैं अगर फ़ेल हुआ इस वेट से, अगर इस रैप पर, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार मैं इससे ज़्यादा ही लगाऊंगा। अब जब मैं फ़ेल हुआ तो मेरा मन माना नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैंने फिर से उसी वेट से 3 रैप्स और लगाए। फिर उसके बाद मैंने 5 किलो का वेट और प्लेट्स निकाल दी, आई मीन कम करा वेट, और टोटल 50 किलो की इस वेट से मैंने 10 रेपिटेशंस लगाने की सोची। और 10 रेपिटेशंस तो नहीं, बट एटलीस्ट इस वेट से मैंने 8.5 रेपिटेशंस निकाली। 8.5 कैसे कि 8 रेपिटेशंस मैंने पूरी अच्छे से निकाली, और जो लास्ट रैप था वो थोड़ा सा पार्शियल आ गया कि वो मेरी चेस्ट को टच नहीं करा था। तो इस वेट से, ये 50 किलो के वेट से जो टोटल मैंने रैप्स लगाए वो थे 8.5। और इसमें भी लास्ट रैप में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, बट इस बार मैंने उठा लिया था। अब इसके बाद 15 की प्लेट मैंने रिमूव करी, और ये लास्ट सेट मैंने 10-10 किलो की प्लेट एड ऑन करके 40 किलो के वेट से, इस पर भी मैंने 10 रैप्स सोचे थे, बट आए सिर्फ 8 थे। तो ये मेरी पूरी अपर चेस्ट के लिए मैंने जो ये प्रेस लगाई, बारबल प्रेस। अब बारबल प्रेस ही क्यों, बहुत से लोग जिम के अंदर इस एक्सरसाइज को रिप्लेस कर देते हैं मशीन से या फिर अलग अलग एक्सरसाइज़ों से। बट मैं अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने पिछले 2 सालों के अंदर जिम की नॉलेज ली है, या फिर जितना फ़िटनेस को लेकर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझता हूँ, वो क्या है कि हमेशा अगर आपको अपनी मसल को अच्छे से बिल्ड करना है, अगर मुझे अपनी मसल्स को अच्छे से ग्रूम करना है, अच्छे से ग्रो करना है, तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस वर्कआउट के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड एक्सरसाइजेज लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एंड प्रेस मूवमेंट्स, चाहे वो फ्लैट बेंच प्रेस हो, इंक्लाइन बेंच प्रेस हो। सो वही चीज़ है, इसलिए मैं लगाता हूँ। अब चेस्ट ट्रेन करने के बाद भाई अपनी चेस्ट को फ्लैक्स करा, जो बहुत तगड़ा पंप आया था, पर चेस्ट में इसको और इम्प्रूव करेंगे। बाकी ये था हमारा चेस्ट का वर्कआउट। मिलते हैं अगले व्लॉग में।